ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। तो पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखिए, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। यानी 4 टू द पावर n क्या कभी डिजिट 0 से एंड हो सकता है, ये अपन से पूछा है। तो देखिए, n की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यूज़ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, एनी नेचुरल नंबर। 4 टू द पावर 1 4 होगा, 4 टू द पावर 2 16 होगा, 4 टू द पावर 3 64 होगा, एंड 4 टू द पावर 4 256 होगा, और 4 टू द पावर 5 1024 होगा। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा इन नंबर्स को, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, ज़ीरो किसी के भी लास्ट में नहीं आ रहा था। तो अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि ज़ीरो पॉसिबल ही नहीं है, बट एग्ज़ाम में करना होगा तो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, ये अपने को मालूम है। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद डिजिट 0, यानी इसको अगर डिजिट 0 से एंड होना है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 से डिविजिबल होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में भी 5 आएगा, तभी 5 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर किस चीज़ से डिविजिबल होता है, जब मैं उसके फैक्टर्स निकालता हूँ तो जो भी उसके फैक्टर्स बनते हैं उन सभी फैक्टर्स से वो डिविजिबल होता है। यानी 4 टू द पावर n के फैक्टर में 5 होना चाहिए अगर उसको 5 से डिविजिबल होना है। तो आगे बोल रहा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 4 एक्चुअली में क्या है, 2 इंटू 2। 4 के अगर मैं फैक्टर्स करूँगा तो 2 क्रॉस 2 है, यानी 4 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो मैं 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ। अब 4 की पावर n, अब यहाँ पे अगर 4 की पावर n है तो अगर 4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पे भी पावर n होगी, और पावर n का मतलब सेम क्वांटिटी बार बार वापस मल्टीप्लाई होती है। 4 की पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 की पावर 5 मतलब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो पावर का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो भी ब्रैकेट में उस पावर के अंडर है उसी को सेम को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 है, ये पहला वाला भी 2 है, ये दूसरा वाला भी 2 है, तो प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 4 टू द पावर n इज़ 2। तो इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 2 अवेलेबल है। तो फिर लास्ट में मैं क्या बोलूँगा, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी n की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए 4 टू द पावर n 0 से एंड हो। और रीज़न आपको समझ में आ ही गया। अगर ये 0 से एंड होगा यानी n की किसी वैल्यू के लिए, तो 5 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर जो कि 0 से एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। और 4 टू द पावर n में अपन ने देखा इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 अवेलेबल है, तो 5 नहीं है, दैट मीन्स ये 0 से कभी एंड नहीं हो सकता। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6 पिक करते हैं। देखिए, LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको LCM और HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, सबसे पहले 6 के फैक्टर्स बनाए तो 2 and 3, फिर 20 के फैक्टर्स बनाए। तो HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन फैक्टर्स में से जो भी पोर्शन कॉमन है वो मैं लिखूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 2 है बट यहाँ पे एक ही 2 है। तो कॉमन में क्या आ गया, एक सिंगल 2 ही आएगा। तो एक जो कॉमन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब भी HCF निकालते हैं तो उसके फैक्टर्स में से जो जो कॉमन पोर्शन होता है उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही आपका HCF होता है। तो HCF ऑफ 6 and 20 क्या हो गया, 2, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक कॉमन फैक्टर था दोनों में। अब LCM में क्या करते हैं, LCM में देखिए, LCM में जो कॉमन फैक्टर होता है, देखिए ये वाला कॉमन फैक्टर है दोनों में, उसको तो एक बार लिखते हैं। तो देखिए, मैंने उसको एक बार यहाँ पे ही लिख दिया। अब बाकी बचा हुआ पोर्शन लिख दिया जाता है। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन देखिए, ये 2 है तो ये 2 यहाँ पे लिख दिया, ये 5 है ये 5 यहाँ पे लिख दिया, इधर क्या बचा, 3 बचा तो 3 यहाँ पे लिख दिया। यानी जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी जो भी बचा हुआ पोर्शन है दोनों में वो लिख दिया जाता है, और फिर उनका प्रोडक्ट किया जाता है। जब इनका प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 60। और ये चीज़ ऑलरेडी आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों को आती होगी। ओके, एक चीज़ और नोट करने वाली यहाँ पे ये है, इसको आप एज ए फॉर्मूला नोट कीजिए। जब अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तो इस फॉर्मूले को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको अगर बताऊँ HCF इंटू LCM, यानी दो नंबर्स हैं, अगर उनके मैं HCF और LCM को प्रोडक्ट करता हूँ तो वो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके बराबर होगा। तो देखिए, दो नंबर मेरे क्या हैं, 6 and 20, तो 6 and 20 का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे 120 मिलेगा।
और HCF और LCM का भी अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो भी मुझे 120 मिलेगा। और यहाँ पे HCF और LCM क्या है, ये तो HCF है, ये LCM है, तो 2 × 60 करूँगा तो भी मुझे 120 मिलेगा। तो इसको एज ए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एज ए कंसेप्ट इसको अपन एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 पिक करते हैं। फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी अपन ने मेथड डिस्कस किया था। सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाए जाते हैं, तो 96 के फैक्टर्स बनाए, फिर 404 के फैक्टर्स बनाए। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो HCF होगा। तो देखिए 2 की पावर 5 और इधर 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है। 2 की पावर 2 कैसे, देखिए 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है और इधर 2 5 टाइम्स है, तो कॉमन क्या हो गया, 2 टाइम्स कॉमन हो गया। तो 2 की पावर 2 इज़ माई कॉमन थिंग, और 2 की पावर 2 होता है 4, तो मेरा HCF हो गया 4। अब LCM निकालने के लिए अपन चाहिए तो फैक्टराइजेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर अभी अपन ने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर इस इक्वेशन में HCF को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये A क्रॉस B के डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए नंबर है मेरे 96 एंड 404, इसको मैंने HCF से डिवाइड कर दिया तो मुझे LCM मिल जाएगा। तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4, क्योंकि HCF मेरा 4 आया था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 9696। तो ये मेरा LCM हो गया। तो LCM या HCF में से अगर कोई एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ निकाली जा सकती है। ओके, पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 8। देखिए यहाँ पे HCF और LCM 3 नंबर्स का निकालना है। तो देखिए कंसेप्ट तो वही रहेगा, तीनों के फैक्टर्स बनाइए। तो ये तीनों के फैक्टर्स बना दिए मैंने। अब इन तीनों के फैक्टर में देखिए क्या कॉमन है, 2 तीनों में है, एक 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 बार है 2, यहाँ पे 3 बार है 2, तो सिंगल 2 तीनों में अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब देखिए एक 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यानी सिंगल 3 तीनों में अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पे लिख लिया। तो इस तरह से तीनों में जो कॉमन था वो लिख लिया और उनका प्रोडक्ट कर दिया। तो 3 × 2 किया तो मुझे मिला 6, तो HCF क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब देखिए 3 के केस में LCM के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ 2 के केस में भी कर सकते थे, बट 2 के केस में करने का दूसरा तरीका भी होता है जो कि अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो अब 3 के केस में अपन क्या करेंगे, हर एक नंबर की जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है वो मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, तो वो लिख दिया। अब 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 अवेलेबल है, तो वो लिख दिया। एंड 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 अवेलेबल है। तो इस तरह से हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर ली और उसका प्रोडक्ट कर दिया। तो जब इनका प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 360, तो ये मेरा LCM हो गया। ये सेम चीज़ अपन 2 नंबर का LCM निकालते वक्त भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में जो LCM निकालने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया था उसकी जगह आप ये वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते थे। क्लियर है? और ये वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, बट वो दूसरा कंसेप्ट भी मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने दूसरे तरीके से करके बताया। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स, यानी हर एक फैक्टर की जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है वो पिक कर लीजिए। ओके, तो आप पिक करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। आपको नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालना ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता होगा, तो फटाफट कर लेते हैं। 140 को 2 से डिवाइड कीजिए 70 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 35 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 7 मिलेगा, फिर 7 से डिवाइड कीजिए 1 मिलेगा। जब 1 मिल गया तो आपका काम हो गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए मैंने। तो इसी तरीके से बाकी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स भी निकाले जा सकते हैं। ओके, अब पिक करते हैं सेकंड पार्ट 156। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड करके दिखा दिया। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13। ओके, अब देखिए थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया है, क्योंकि नॉर्मल डिवाइड है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है 7th 8th क्लास का, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया। आप खुद कीजिए और अपना आंसर क्रॉस मैच कर लीजिए। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे LCM और HCF निकालना है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट के मैंने फैक्टर्स ऑलरेडी बना के लिख दिए हैं, क्योंकि फैक्टर्स बनाना इजी काम है, एक क्लास 10th के बच्चे से इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब फैक्टर्स बनाने के बाद HCF और LCM कैसे निकालते हैं, देखिए जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है वो HCF होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर नीचे 13 कॉमन है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो HCF क्या हो गया इसका, HCF इसका हो गया 13।
तो अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स है मेरे 26 एंड 91। तो HCF मुझे मालूम है, HCF अगर उधर जाएगा तो LCM मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा मेरा 26 इंटू 91 अपॉन HCF। अब इसमें जस्ट HCF की वैल्यू रखनी है मुझे, तो 26 इंटू 91 अपॉन 13। तो देखिए ये कटेगा तो इधर आ जाएगा 2 एंड 91 इंटू 2 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 182। तो 182 मेरा हो गया LCM। उसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये 2 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF हो गया मेरा 2। अब HCF 2 है तो LCM क्या होगा मेरा, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं। अब LCM होगा मेरे दो नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF, और HCF है मेरा 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 23460। तो ये मेरा LCM हो गया। क्लियर है। सेम रूल थर्ड वाले के लिए देखिए, कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 और ऊपर 2 की पावर 4, तो एक 2 ही कॉमन है दोनों में। तो अगेन HCF तो हो गया 2 इस केस में भी, और LCM के लिए क्या करेंगे, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, यानी 336 इंटू 54 और उसको HCF से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3024। तो ये हो गया मेरा LCM। इजी चीज़ है। ओके, तो अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 1 2 3 तीनों पार्ट के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर्स हो गए, और उसके आगे यहाँ पे देखिए इनको मैंने पावर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर जैसे 2 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है तो 2 की पावर 3, इस तरह से। अब HCF होता क्या है, HCF होता है जिनका मुझे HCF निकालना है, उन सबके फैक्टर्स में जो कॉमन पोर्शन है उसको अपन HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 12 15 और 21 में अगर आप देखेंगे 3 तीनों में कॉमन है, इसके अलावा तीनों में कुछ और कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 3। अब LCM क्या होता है, LCM होता है जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं उन सबकी मैं हाईएस्ट पावर पिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे बॉक्स में 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर आप किसी में भी देखेंगे 1 ही है, तो 3 की पावर 1 3 ही होता है। उसके बाद 5 और उसके बाद 7, यानी जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे वो सारे मैंने पिक किए विद द हाईएस्ट पावर, और इन सब का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे LCM मिल जाएगा। तो ये मिला मुझे 420। क्लियर है। उसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से HCF हो गया 1। अब LCM में क्या होता है, LCM में जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं विथ हाईएस्ट पावर पिक किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो फैक्टर्स में सब में हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो सारे प्राइम फैक्टर्स पिक कर लिए, 17 23 29। अब बोलेगा कोई 1 भी पिक कीजिए, तो 1 भी पिक कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो वही वापस मिलेगा। तो इन सब का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 11339। तो ये हो गया LCM। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, तो इनके फैक्टर्स करें तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। कोई कॉमन है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर सकते हैं, और 1 को कॉमन मान लिया जाता है, तो HCF 1 हो जाता है। अब LCM निकालने के लिए जो भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं उनको सबको विथ हाईएस्ट पावर लिखना होता है। तो 2 अवेलेबल है विथ हाईएस्ट पावर 3, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 की जगह 3 की पावर 2 होना चाहिए, बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इनका सबका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1800। तो LCM हो गया 1800। तो इस तरह से HCF एंड LCM निकालते हैं अपन। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे HCF दिया हुआ है। किसका HCF दिया है, इन दो नंबर्स का HCF दिया है। तो नंबर्स मेरे क्या हो गए, 306 एंड 657, और HCF क्या हो गया इनका 9। अब मुझे फॉर्मूला मालूम है, HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स उनके बराबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर दिया मैंने यहाँ पे 306 इंटू 657। LCM की जगह LCM ही रहा, और HCF की जगह उसकी वैल्यू 9 रख दी मैंने। अब ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। तो 9 और 306 को काटा तो इधर मिला 34, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो मुझे मिला 22338। तो ये हो गया मेरा LCM। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैंने LCM निकाल दिया। मेक सेंस। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए
चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट एक लैंग्वेज का इशू रहता है, कंसेप्ट आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए लैंग्वेज किस तरह से रहेगी, 6 to the power n will end with 0 if 5 is one of the prime factor of 6 to the power n। यानी किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आना है तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे बोलिए, अगर 6 to the power n को 0 से एंड होना है तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n क्या क्या होंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। तो देखिए मैंने 6 की 2 into 3 लिख दिया, तो 6 की पावर n बोलूँ या 2 into 3 की पावर n बोलूँ। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे, तो 5 है ही नहीं इसके अंदर। तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोलेंगे, वी कैन क्लियरली सी दैट 6 to the power n डज नॉट हैव एनी फैक्टर एज 5, क्योंकि अब इसका कोई फैक्टर 5 नहीं है। तो आपने क्या बोला, देयरफॉर 6 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। तो यहीं पे आपका आंसर खत्म। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई, एक नंबर दिया हुआ है आपको, एंड एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, आर कंपोजिट नंबर्स। तो बोला है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है विथ रीज़न। तो देखिए फर्स्ट वाला अगर नंबर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि बीच में प्लस आता है। तो कोई भी जब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है तो उससे पहले बीच में प्लस या माइनस होता है, यानी कोई भी टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई। तो यहाँ तक कोई भी प्लस या माइनस बीच में नहीं था, फिर प्लस आया तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई। और अगर ये टर्म का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स आपको चैप्टर एक बार रिवाइज करना चाहिए, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और फिर 13 एक अलग टर्म है, तो दोनों में 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचा 7 into 11 और इधर बचा 1। अब देखिए कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसका खुद के और 1 के अलावा भी कोई एक फैक्टर एग्जिस्ट करता है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। कंपोजिट नंबर में अगर खुद के और 1 के अलावा कोई एक भी फैक्टर अवेलेबल है तो वो कंपोजिट नंबर मान लिया जाता है। क्लियर है। तो देखिए ये नंबर बना है 13 इंटू दिस, तो चाहे आउटपुट कुछ भी आए उससे मुझे मतलब नहीं है, बट 13 इसका एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको मैं 13 से डिवाइड कर सकता हूँ। और इसका आउटपुट जो है वो 13 आएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, बट क्योंकि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 13 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 13 इसका एक फैक्टर हो गया। तो 1 के अलावा और जो नंबर आएगा, ठीक है, उस नंबर के अलावा 13 एक ऐसा फैक्टर है जो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं कह सकता हूँ ये कंपोजिट नंबर है। तो आप लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे, आप यहाँ तक करेंगे, 13 कॉमन लेंगे इसके बाद, और फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस वी कैन क्लियरली सी दैट 13 विल बी फैक्टर ऑफ द नंबर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब देखिए सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक टर्म है, फिर प्लस आया, फिर ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म्स में 5 कॉमन है। तो अगर मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो फर्स्ट टर्म में देखिए क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1। 5 कॉमन ले लिया तो 5 हट गया यहाँ से, और यहाँ पे 5 कॉमन लिया सेकेंड टर्म में से तो 1 बचा। तो अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, इस पूरे से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो भी मेरे पास आउटपुट आएगा वो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, यानी 5 तो उसका एक फैक्टर है ही है। तो सेम आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस वी कैन क्लियरली सी द नंबर ऑब्टेन्ड बाय दिस विल हैव 5 एज ए फैक्टर, देयरफॉर वी कैन से इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो 1 और खुद के अलावा अगर कोई भी एक नंबर आप फैक्टर को प्रूफ कर देते हैं तो उसे आप कंपोजिट बोल देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पिक कीजिए। देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं उसका एक चक्कर लगाने के लिए, और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स लगते हैं। तो देखिए अगर ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है लेट्स सपोज, तो सोनिया ने स्टार्ट किया तो 18 मिनट्स बाद वो सोनिया वापस इसी पोजीशन पे आएगी, बट 18 मिनट्स के बाद जो रवि होगा वो कहाँ पे होगा, क्योंकि उसने राउंड 12 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जब 18 मिनट्स हुए तो सोनिया वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आई, बट 12 मिनट्स में ही रवि राउंड कंप्लीट कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि जब 18 मिनट्स होंगे, क्योंकि देखिए 12 मिनट पे वो यहाँ पे पहुँच गया, अब सोनिया उसके पीछे है, क्योंकि 12 मिनट में उसका तो राउंड कंप्लीट हो गया, सोनिया का 18 मिनट में होगा, यानी 6 मिनट बाद होगा, तो रवि थोड़ा सा और आगे निकल जाएगा और लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, पहले रवि को स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है,
ये रवि है ब्लैक में और सोनिया है रेड में। रवि ने स्टार्ट किया यहाँ पे इस तरह से और अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुँच गया 12 मिनट्स के बाद। अब सोनिया ने स्टार्ट किया, सोनिया चलती गई चलती गई चलती गई, 12 मिनट्स हो गए, वो सपोज कीजिए यहीं पे पहुँची है। अब 12 मिनट्स हो चुके हैं, रवि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे और सोनिया का अभी भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब 6 मिनट बाद, क्योंकि रवि तो रुकेगा नहीं, वो तो आगे भागेगा, तो रवि ने आगे भागना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे पहुँच गया। अब सोनिया अपना राउंड कंप्लीट कर ही रही है, तो आगे चलती गई चलती गई। जब 18 मिनट हुए तो सोनिया यहाँ पे पहुँच गई, बट रवि यहाँ पे पहुँच चुका था। फिर वापस यही हुआ, सोनिया आगे भागी तो रवि और आगे भागा, ठीक है, और सोनिया और आगे भागी इस तरह से। तो आपको पूछा कि दोनों वापस किसी एक पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो डेफिनेटली मिलेंगे तो सही। क्यों? क्योंकि जो रवि है वो बहुत फास्ट भाग रहा है सोनिया से, तो वो उसको एक्स्ट्रा राउंड करके वापस उसको जब ओवरटेक करेगा तब दोनों मीट करेंगे। तो मीट करेंगे तो वो टाइम निकालना है आपको, कब वो मीट करेंगे या फिर कब वो रवि सोनिया को ओवरटेक करेगा। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली आपसे एलसीएम पूछ रहा है दोनों का। तो 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए, दोनों को 6 से डिवाइड कीजिए, तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 2। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, तो इधर आ गया 1, इधर आ गया 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 1, तो 1 1 हो गया। दैट मीन्स अपना प्रोसेस कंप्लीट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 36, तो आंसर आ गया 36। यानी 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, यानी 36 मिनट बाद रवि सोनिया को वापस ओवरटेक करेगा। क्योंकि एक ओवरटेक तो कब हो गया? जब उन्होंने रेस स्टार्ट की तो रवि आगे निकल गया। फिर वापस जब ओवरटेक करेगा या फिर उसको वापस जब क्रॉस करेगा वो होगा 36 मिनट पे। क्लियर है? तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। चैप्टर 1 के लिए प्लीज़ एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन तो आपको पिक करने ही करने चाहिए। तो एक्स्ट्रा 10 साल के क्वेश्चन पिक कीजिए। कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.